नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट। अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि मेरा यहाँ पर रिजल्ट में नाम आ गया है, मैं यहाँ पर रिजल्ट में पास हो चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कह सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। तो प्लीज आपको क्या करना है, क्लास को इंटरेस्ट बना के देखना है और इस क्लास को आपको भर भर के शेयर अवश्य कर देना है। इस चैनल पर आपको यहाँ पर 2 दिन से आपको यहाँ पर क्लास देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर डेली क्लास लेकर नहीं आ पा रहे थे, बट अब मैं आपके लिए यहाँ पर डेली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को बेल आइकन दबाकर प्रेस करना, जिससे मैं आपके लिए यहाँ पर कोई लेटेस्ट क्लास लेकर तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और उस क्लास को सबसे पहले देख पाओ। तो आपका यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो करते क्लास को स्टार्ट। लेट्स गो। जूनियर अकाउंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि मेरे यहाँ पर रिजल्ट में नाम आ गया है या फिर हम रिजल्ट में पास हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर डीवी के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। पर क्लास 10th की मार्कशीट, फिर इसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास यहाँ पर फाइनली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बीएससी करी है या फिर आपने यहाँ पर बीए करी है तो इसका आपके पास यहाँ पर फाइनली सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो चौथा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके पास यहाँ पर फाइनली RSCIT सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर इसके बाद आपका पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो आपका यहाँ पर 7वां डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका यहाँ पर फाइनली अंतिम शैक्षणिक संस्था का आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र लगने वाला है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो 8वां डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका यहाँ पर पहचान पत्र, 9वां डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका यहाँ पर फाइनली आय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। जो आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपका यहाँ पर 2.50 कह सकते हो, 2.5 लाख से आपकी यहाँ पर इनकम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही आपका यहाँ पर लगने वाला है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगेगा या आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपके पास यहाँ पर विवाहित आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र लगने वाला है। अगर आपकी यहाँ पर शादी हो चुकी है तो आपका यहाँ पर फाइनली विवाहित आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो 11वां डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका यहाँ पर फाइनली संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। अगर यहाँ पर हम 12वें वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका यहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप यहाँ पर विकलांग हो तो आपके पास यहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। अगर यहाँ पर हम 13वां डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो 13 वाला डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका यहाँ पर फाइनली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। आपको यहाँ पर ऐसे समझ के चलना है। मैंने आपको यहाँ पर फाइनली जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर फाइनली कम से कम मैंने आपको यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट बताए। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के 13 में से अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। अभी आपके पास यहाँ पर कम से कम 2 से लेके 3-4 दिन का आपके पास यहाँ पर टाइम है। अगर यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की अगर यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो आपका इसका रिजल्ट यहाँ पर फाइनली 6 जून से लेके आपको यहाँ पर 10 जून के बीच आपका इसका रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। 100 में 100% आप कह सकते हो, इससे पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि मेरे यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स कितने गए, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है मैंने कराई है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप जाकर अपने कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर सकते हो कि मेरे यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स कितने फाइनली बने हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को बेल आइकन दबाकर प्रेस करना, जिससे मैं आपके लिए यहाँ पर कोई लेटेस्ट क्लास लेके आए तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, उस क्लास को सबसे पहले देख पाओ। तो मिलते हैं किसी दिन धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।